Assalamu alaikum dear students. Welcome to Stars Academy Head Office Johar Town, Lahore. I am Awais Fida, your biology teacher. We are going to start the major differences between prokaryotic and eukaryotic cell and the plant and animal cell as well. अगर बेटे हम लोग किसी भी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेजर डिफरेंसेस की बात करें तो हम लोग कहानी शुरू करते हैं बहुत इब्तदा से और हम ये देखते हैं कि दोनों सेल्स का ओरिजिन कब होता है। जब कभी मेरे बेटे हम लोग ओरिजिन की बात करते हैं तो a prokaryotic cell is such a cell that was originated approximately 3.5 billion years ago, while the eukaryotic cell that evolved from the prokaryotic cell, it was formed 1.5 billion years ago. This is how we can say that कि prokaryotic cell आपके पास एक primitive cell है और ये definitely less complex features contain करता है, जबकि आपके पास eukaryotic cell एक evolved cell है। इस बेस पर हम ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास prokaryotic cell is comparatively a simple cell while eukaryotic cell is a complex cell in nature. Moreover, हम लोग बेटे ये डिस्कस करना शुरू करते हैं कि इनके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये देखा जाए कि इनके पास जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उनमें मोस्ट प्राइमरीली अगर फ्लैजेला की बात की जाए तो फ्लैजेला बेटे आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद हो सकते हैं। इट इज यस और नो, मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं होते। जैसे मोस्ट ऑफ द कोकाई के पास फ्लैजेला मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन आपके पास एक अनयूजुअल कोकाई एग्जिस्ट करता है जिसको आप नाइजीरिया गोनोरे कहते हो, जिसके पास फ्लैजेला एग्जिस्ट किया करते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में भी हम ये कहते हैं कि फ्लैजेला मौजूद होते हैं, लेकिन तमाम के तमाम सेल ऐसे नहीं होते जो कि फ्लैजेला कंटेन करते हो। हम क्लेमेडोमोनास की बात करते रहे, हम बात करते रहे ह्यूमन स्पर्म सेल्स की, हम बात करते रहे एंथ्रोजॉइड्स की जिसको आप स्पर्मेटोजॉइड्स कहते हो, जो ब्रायोफाइट्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं, या मेरे बेटे हम लोग बात करते रहे आपके पास ज़ूओफ्लैजिलेट्स की, तो उनके पास ये फ्लैजेला एग्जिस्ट करते हैं और इनकी कंपोजिशन कुछ इस तरह से वेरी कर रही होती है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद फ्लैजेला फॉर्म होते हैं फ्रॉम फ्लैजेलन प्रोटीन से, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये बन रहे होते हैं फ्रॉम ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। इसी तरीके से बेटे अगर हम लोग ये देखें कि आपके पास यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं ये सीलिया के एतबार से देखा जाए तो सीलिया जैसे स्ट्रक्चर्स आपके प्रोकैरियोटिक सेल में देखने में कतई तौर पे नजर नहीं आते। हाँ, यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं, लेकिन सब के सब यूकैरियोटिक सेल सीलिएटेड नहीं हुआ करते। हाँ, हम ये कहते हैं कि पैरामीशियम जैसे सेल्स आपके पास सीलिएटेड हो सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स हो सकते हैं, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स मौजूद हो सकते हैं। सो यस, द सीलिया में बी प्रेजेंट और नॉट इन यूकैरियोटिक सेल व्हाइल द प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन एनी सीलिया। और ये आपके पास MDCAT में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें हमने पूछा है कि कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी तरीके से बेटे हम ये बात करना शुरू करें कि सेल के बाहर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि पिलिन प्रोटीन की वजह से बनता है, और अगर हम इसको सिंपल पिलाए कंसिडर कर रहे हो तो ये पिलाए कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं, और ये भी सब में मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। हम कहते हैं कि जी ये एक्सक्लूसिवली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जा सकते हैं, और दे हेल्प इन कॉन्जुगेशन,
ये आपको कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में गो के कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट करती है, जैसे कॉन्जुगेटिंग फंजाई के अंदर कॉन्जुगेशन मौजूद होती है, या पैरामीशियम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन की जाती है, मगर बेटे ये कॉन्जुगेशन पिलाए की वजह से नहीं हुआ करती। इसी तरीके से अगर हम लोग बेटे बात करना शुरू करें कि ग्लाइकोकेलिक्स का क्या स्टेटस है, तो ग्लाइकोकेलिक्स जो कि किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फॉर्मेशन करता है स्लाइम लेयर की, या ये फॉर्मेशन कर रहा होगा कैप्सूल की, ये आपके पास किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं हुआ करता। हम जब कभी बेटे सेल के अंदर मूव करते हैं और हम कभी ग्लाइकोकेलिक्स से अंदर की तरफ आते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि सेल के पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन मौजूद है दैट एनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म व्हिच इज नेम्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके पास असल में वो स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में एक्सक्लूसिवली दोनों ही में पाए जाएंगे, और कोई सेल आपको दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जिस्ट ना करती हो। लेकिन जब कभी आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो आप ये कहते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल में विदाउट स्टीरोल होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये विद स्टीरोल्स पाई जाती है। इसी तरीके से मेरे बेटे जब कभी हम लोग बात करते हैं साइटोस्केलेटन की, तो ये साइटोस्केलेटन आपके किसी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होता है। इट इज यूजुअली एब्सेंट, यानी मौजूद नहीं होता है। और यूकैरियोटिक सेल यूजुअली कंटेन साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्म में या माइक्रोफिलामेंट्स की फॉर्म में या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की सूरत में मौजूद हो सकता है। जब कभी मेरे बेटे हम साइटोस्केलेटन से ऑनवर्ड जाते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर साइटोप्लाज्म की बात की जाए तो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म कंटेन करता है नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स। यहां पर नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेनियस प्लस नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स मौजूद हुआ करता है। इसी तरीके से बेटे जब कभी हम साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद इन नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत अहम नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स असल में राइबोसोम्स मौजूद होता है। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद राइबोसोम्स यूजुअली 70s के राइबोसोम होते हैं जो 30s प्लस 50s यूनिट्स कंटेन करते हैं, और ये राइबोसोम्स या तो बेटे उसके साइटोसोल में मौजूद होते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी यूकैरियोटिक सेल के ऊपर बात करते हो तो बेटे वहां पर
70S के राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए